सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को क्रिया प्रकरण के अंतर्गत समापिका एवं असमापिका क्रियाएं इनके बारे में बताऊंगी। समापिका अर्थात समाप्त करने वाली क्रियाएं। ये क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्यों को समाप्त करती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। तो जो क्रियाएं वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम समापिका क्रियाएं कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, मोहन पार्क में दौड़ रहा है। अब यहाँ पर उड़ती है ये क्रिया अंत में है वाक्य के, यहाँ पर दौड़ रहा है ये भी क्रिया अंत में है, तो ये दोनों वाक्य का समापन कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो हैं समापिका क्रियाएं कहलाएंगी। अब हम असमापिका क्रियाएं इसके बारे में जानेंगे। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में न आकर वाक्य में अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होती हैं, अर्थात इनका प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता बल्कि अन्यत्र कहीं भी हो सकता है, बीच में या प्रारंभ में, उन्हें हम असमापिका क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर चहचहाती हुई ये क्रिया मध्य में है वाक्य के, तो ये असमापिका क्रियाएं कहलाएंगी क्योंकि ये वाक्य का समापन नहीं कर रही हैं। अगला उदाहरण, बहता हुआ गंगा जल किसे नहीं भाता। अब यहाँ पर बहता हुआ ये क्रिया भी वाक्य के प्रारंभ में है, तो ये असमापिका क्रिया है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। गुरु जी को खड़े होकर प्रणाम करो। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हमें दिख रही हैं, खड़े होकर और प्रणाम करो। तो इस तरह से यहाँ हम देखें तो ये क्रिया खड़े होकर ये असमापिका क्रिया हो जाएगी और प्रणाम करो ये समापिका क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से समापिका और असमापिका के बारे में आपने जाना। अब मैं आप लोगों को असमापिका क्रियाओं के विवेचन के बारे में बताऊंगी। असमापिका क्रियाओं के अनेक भेद हैं। उनका विवेचन 3 दृष्टियों से किया जाता है। वे दृष्टियाँ हैं रचना की दृष्टि से, शब्द भेद की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। और सबसे ज़रूरी बात ये मैं बता दूं कि असमापिका क्रियाओं को क्रिया का कृदंती रूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रियाएं जो हैं वो मध्य में या प्रारंभ में प्रयुक्त होती हैं और इनका प्रयोग जो है वो संज्ञा या विशेषण के रूप में किया जाता है, जिसके कारण इन्हें हम कृदंती रूप कहते हैं क्रिया का। अब हम रचना की दृष्टि से असमापिका क्रियाओं का विवेचन करेंगे। रचना की दृष्टि से असमापिका क्रियाओं की रचना 4 प्रकार के प्रत्ययों से होती है। पहला अपूर्ण कृदंत, जिसमें ता, ते, ती ये प्रत्यय लगते हैं। इसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे जा धातु में ता प्रत्यय लगा तो जाता हो गया, खा धातु में ता लगा खाता हो गया, बह धातु में ता लगा बहता हो गया, दौड़ धातु में ती लगा दौड़ती हो गई, आ धातु में ते लगा आते हो गया। तो इस तरह से इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम अपूर्ण कृदंत का निर्माण करते हैं। अगला भेद है पूर्ण कृदंत, जिसमें आ, ई, ए ये प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे बैठा, बैठ धातु में आ प्रत्यय लगा तो आ की मात्रा लग गई है यहाँ। बैठ धातु में दीर्घ ई इसकी मात्रा लगी है, यानी कि एक प्रत्यय लगा हुआ है। पिछले यहाँ पर ए प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम तीसरा भेद क्रियार्थक कृदंत, क्रियार्थक यानी कि क्रिया रूपी क्रिया का निर्माण, हम सामान्य क्रिया का निर्माण धातु में ना, नी, ने लगाकर करते हैं, हमें पता है। तो इस तरह से इसके उदाहरण हो गए। पढ़ में ना प्रत्यय लगा तो पढ़ना, लिख में नी लगा तो लिखनी, जा में ने लगा तो जाने, आ में ने लगा तो आने। इस प्रकार से ये क्रियार्थक कृदंत का निर्माण होता है।
अगला भेद है पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक यानी कि इसका प्रयोग जो होता है जिस वाक्य में, वहाँ दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक मुख्य क्रिया होती है और एक पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती है और उसमें कर प्रत्यय लगाकर उस क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जैसे पढ़कर, सोकर, उठकर, अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें तो हो जाएगा वह पढ़कर सो गया, यानी कि पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो गई और सो गया मुख्य क्रिया हो गई।